आपसे दरख्वास्त है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शिहाब छित्तुर ने अपनी पैदल हज यात्रा के लिए प्लानिंग 1 साल पहले से ही करनी शुरू कर दी थी। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें 5 देश जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया से होकर गुजरना था। इसलिए उन्होंने इन 5 देशों में घुसने के लिए वीज़ा हासिल करने का प्रयास 1 साल पहले से ही करना शुरू कर दिया था। शिहाब का ये फैसला सुनकर विदेश मंत्रालय भी आश्चर्यचकित रह गए। विदेश मंत्रालय ने यह समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतनी लंबी पैदल हज यात्रा कैसे कर सकता है, क्योंकि उन्हें इस तरह की पैदल हज यात्रा का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद विदेश मंत्रालय ने शिहाब को पैदल हज यात्रा पर जाने के लिए हरी झंडी दे दी। शिहाब छित्तुर अपनी लंबी हज यात्रा के लिए पैदल चलने की प्रैक्टिस 1 साल पहले से ही करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपना रूट भी डिसाइड पहले से ही कर रखा था कि किस रास्ते से होकर अपनी इस यात्रा के दौरान गुजरना होगा। इसके अलावा उन्होंने अपना ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी करवा रखा था। शिहाब अपनी यात्रा में अपने साथ एक बैग लेकर चले हैं, जिसमें उनके 4 ट्राउज़र, कुछ शर्ट और कुछ जीवन जीने के लिए ज़रूरी सामान है। शिहाब को नहीं पता था कि उनकी ये यात्रा दुनिया भर में इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी। उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। वो अपने साथ एक चादर और कैंप का कुछ सामान ही लेकर निकले थे, ताकि वो रास्ते में कहीं भी सोकर अपनी नींद को पूरा कर सकें। लेकिन अब फ़िलहाल उन्हें इस सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो जहाँ से भी होकर गुजरते हैं, कोई ना कोई उनकी मेहमान नवाज़ी के लिए उन्हें पहले ही मिल जाता है। आपको बता दें कि शिहाब एक दिन में तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे, तकरीबन वे फरवरी में 2023 तक वे मक्का पहुंच जाएंगे। शिहाब छित्तुर ने अपने इस सफ़र की शुरुआत जून 2022 में की थी। अपने सफ़र के दौरान वो केरला से होते हुए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए राजस्थान के रास्ते पंजाब पहुँचे। उसके सफ़र के दौरान वो जहाँ जाते, उनके साथ लोगों का एक बड़ा हुजूम वहाँ पहले से ही पहुँच जाता।